हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुबह का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, किसी कारणवश आपकी आज मैथ्स की जो सुबह क्लास होती है प्रकाश सर लेते हैं वो नहीं हो पाई, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। कल से रेगुलर क्लास होगी। आज किसी कारणवश आपकी मैथ्स की क्लास नहीं हो पाई तो समय का बिल्कुल यूटिलाइजेशन करते हुए आज हमने इसी समय पर आपके लिए रखा है गणित के दीक्षा ऐप कोर्स का पूरा सॉल्यूशन। यानी आपको आज हम पूरा करवाने वाले हैं दीक्षा ऐप पर जो आपका गणित विषय है उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स है सभी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और इस वीडियो से अलग आपकी एक वीडियो और आएगी असाइनमेंट्स की, क्योंकि इसमें हम आपके 17वें असाइनमेंट से लेकर असाइनमेंट नंबर 30 तक पूरा करेंगे। काफ़ी सारे हो जाते हैं और ये तो आप जानते होंगे कि 45 असाइनमेंट आपके दीक्षा ऐप में दिए गए हैं गणित विषय के। ठीक है, तो 30 के बाद के जितने भी असाइनमेंट बचेंगे वो अगली वीडियो में शाम तक आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमें बहुत जल्दी से पूरा करना है असाइनमेंट नंबर 17वें से लेकर के और 30 तक कंप्लीट करना है। काफ़ी सारे असाइनमेंट्स है तो जल्दी जल्दी करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे, क्योंकि आपको फिर इसको ख़त्म करने के बाद आपको रिटर्न असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइज, टाइम कम है और आपको बहुत सारी तैयारी भी करनी है, अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो सबको देखते हुए सभी का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको समय से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए गाइस, पहला प्रश्न है आपका 17वें असाइनमेंट का x⁻1 = x का लघु गुणक रूप होगा। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताती हुई चलूंगी ताकि आपका समय भी ना बर्बाद हो। और इनका सॉल्यूशन तो आपको प्रकाश सर आपकी क्लास में देंगे ही। सभी चैप्टर्स आपको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझा रहे हैं एकदम जीरो लेवल से। तो वहां पर आपको प्रत्येक टॉपिक का गणित विषय के सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपकी 6 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है तो ज़रूर देखा कीजिए। आपको बहुत अच्छे से और मज़ेदार तरीके से आपको सिखाते हैं, जिससे क्लास में आप बोर भी नहीं होते हो। ठीक है, तो चलिए पहला इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है 4⁻³ = 1/64 का लघु गणक रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्टली आंसर करते हुए चलिए। यहाँ आपसे पूछा गया है 10⁻² = 0.01 का लघु गणितीय रूप होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10⁻⁴ = 10,000 का लघु गणितीय रूप आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी जो है log 10⁻10,000 = 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a⁻b = c का लघु गणितीय रूप क्या होगा। तो यहाँ आप क्या बताएंगे। यहाँ आप दोस्तों log a⁻c = b, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 की पावर 5 है और वो बराबर है x के तो लघु गणितीय रूप क्या होगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा log 3⁻x = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 2⁻x = 8 का लघु गणक रूप क्या होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है log 2⁸ = x सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मैं डायरेक्टली आंसर बताती हुई चलती हूँ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 5⁻0 = 1 का लघु गणक रूप क्या बताना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यही होगा इसका। देन इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 7² = 49 का लघु गणक रूप होगा। तो आपका दोस्तों ऑप्शन बी में जो दिया गया है log 7⁻49 = 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन थे 17वें असाइनमेंट में और सभी का आंसर हमने दे दिया है। अब सबमिट करते हैं और डाटा सर्वर पर सेव करते हैं और स्कोर भी साथ साथ जान लेते हैं। तो हमने दोस्तों सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए हैं। सो चलिए अब बढ़ते हैं अगले असाइनमेंट की ओर, असाइनमेंट नंबर 18, और फटाफट से पूरा करेंगे 30 तक। ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, ये आपका 18 असाइनमेंट है। ठीक है, इसको पूरा करते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपको पूछा गया है log 8⁵512 = 3 का घातांक रूप आपको बताना है। तो कैसे हो जाएगा। 8³ = 512, यानी ऑप्शन बी में जो आपको दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर्स मैं आपको बताती हुई चलूंगी। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन आपको प्रकाश सर हर एक सब्जेक्ट हर एक
टॉपिक का कराएंगे गणित विषय के, ठीक है। वहाँ पर आपको सभी का सॉल्यूशन मिलेगा, किस तरह से इन्हें सोल्व करना है, क्या ट्रिक्स लगेगी, क्या मेथड होगा, दोनों चीज़ें आपको सिखाई जाएगी ताकि वो आपको ये टेट सीटेट में भी काम आए, ठीक है, और साथ साथ आप डीएलएड में भी उसी तरीके से काम कर ले जाए। तो आपको सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी, तो उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। डायरेक्टली आंसर करते हुए आप चलेंगे तो आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी, ठीक है। आगे कुछ अगले असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे अगर समय बचता है तो। चलिए, log 5 raised to power 0.04 इज इक्वल टू -2 का घातांक रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए में जो आपको वैल्यू दी गई है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 6 raised to power 216 इज इक्वल टू 3 का घातांक रूप आपको बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। अगर आप इसको सोल्व करके देखते हैं और इनमें से कोई सही आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसका आंसर मैच नहीं होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 का घातांक रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 2 raised to power 3 इज इक्वल टू x बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5 raised to power 1 इज इक्वल टू 0 का घातांक रूप आपको बताना है, तो कौन सा होगा? 5 raised to power 0 इज इक्वल टू 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log a की पावर x इज इक्वल टू y का घातांक रूप बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप करेंगे, ठीक है। जल्दी से टिक करते हुए चले। 8वां क्वेश्चन है इसमें log 10 raised to power 0.01 इज इक्वल टू -2 का घातांक रूप आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप टिक करेंगे और 10वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइज, एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था क्योंकि वो गलत आ रहा था उसका आंसर, तो आप लोग एक बार करके देखेंगे और अगर आपका सही आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर मैच होता है तो मैं उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। सभी लोग वहाँ से हेल्प ले सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबमिट करते हैं और स्कोर जान लेते हैं कितना हमने सही किया है। एक आंसर हमने छोड़ा है और बाकी 9 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। 9 में से देखते हैं कितने हमने सही किए हैं। तो दोस्तों 9 में से 9 हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अब हम चलेंगे और अगला असाइनमेंट देखेंगे, असाइनमेंट नंबर 19, ठीक है। इसको फटाफट से पूरा करेंगे और 30 तक जल्दी जल्दी पूरा ख़त्म करेंगे। यहाँ से शुरुआत होती है आपके 20वें नंबर के असाइनमेंट की, ठीक है। सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी है सभी आपको फटाफट से पूरे करवाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, हम डायरेक्टली आपको आंसर बताते हैं क्योंकि मैं इनको सोल्व करके देख चुकी हूँ। तो जो भी सही आंसर है इनका वो डायरेक्टली आपको बताते हुए चलूँगी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5%। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 200 रुपये इसका मूल्य आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5 आने वाला है। अगला क्वेश्चन है जिसका 1000 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2100 रुपये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाभांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ अगला क्वेश्चन है जिसमें आपका दोस्तों 5 रुपये बिल्कुल सही इसका आंसर आने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए 3575 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 375 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 75 पर 4% स्ट्रोक में धन लगाने से ब्याज की क्या दर होगी? तो वो आपको बतानी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.33%, ठीक है। अब चलिए, बहुत जल्दी से हमने पूरा कर लिया इस असाइनमेंट को। 10 क्वेश्चन थे, सभी के उत्तर हमने दिए हैं, कोई भी स्किप नहीं किया है। अब चलिए अपना स्कोर जानते हैं और अपने डाटा को सर्वर पर सबमिट कर देते हैं। तो गाइस, हमने बिल्कुल सही प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दिया है। 10 बाई 10 हमारा स्कोर है। बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे और असाइनमेंट नंबर 21 की शुरुआत करेंगे। चलिए गाइस, असाइनमेंट नंबर 21 जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। और दोस्तों इतने कम समय में आपको इतने सारे असाइनमेंट्स कोई कंप्लीट नहीं कराने वाला। चलिए हम बहुत जल्दी से आपको सभी असाइनमेंट्स पूरे करवाते हैं। तो 21वें का पहला प्रश्न आपके सामने है जिसका आंसर होगा नियम विधि। इसको समझाएंगे आपको क्लास के अंदर, बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। नियम विधि क्या होती है, रोस्टर विधि क्या होती है और इनके क्या पहचान होती है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है अगर आपको नहीं आता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोस्टर विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका इसका भी रोस्टर विधि हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर नियम विधि हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है समुच्चय D = 2,4,6 की सदस्य संख्या बताइए। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। एक सदस्य तो 2 है, एक ये है, एक ये है, तो 3 सदस्य हो गए, ठीक है। तो 3 है सदस्यों की संख्या, चुन लिया हमने 3। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है।
तो पी ऑल ऑफ ए के अंदर पी स्थित है, तो यानी आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं जिनकी इकाई अंक 5 हो वे क्या होंगे, समुच्चय होंगे या समुच्चय नहीं होंगे, तो क्या होंगे, समुच्चय होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों का समूह कैसा होगा, समुच्चय नहीं होगा या समुच्चय होगा, समुच्चय हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है, बताइए कि कक्षा 8 के लंबे विद्यार्थियों का समूह होगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके इस असाइनमेंट में भी 10 प्रश्न दिए गए थे, सभी के उत्तर हम दे चुके हैं। अब सबमिट कर देते हैं और चेक करते हैं हमने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है। सो गाइज, स्कोर बिल्कुल आपके सामने है, हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए हैं। अब बहुत तेजी के साथ चलेंगे और अगला असाइनमेंट पूरा करेंगे, असाइनमेंट नंबर 22। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए, अब यहाँ पर हम 22वें असाइनमेंट को सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है उसका चलिए फटाफट से उत्तर देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप करेंगे अपरिमित समुच्चय। आगे यहाँ आप करने वाले हैं इसका रिक्त समुच्चय, सही आंसर होगा। देन एकल समुच्चय, उसके बाद परिमित समुच्चय बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से परिमित समुच्चय, फिर से परिमित समुच्चय। ठीक है, फिर से परिमित समुच्चय आप इसका आंसर करेंगे, फिर से परिमित समुच्चय आपको इसका आंसर देना होगा। एंड देन सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सबमिट करते हैं और आप स्कोर देख सकते हैं। हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए हैं, बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही कम समय में। अब हम आगे बढ़ते हैं और असाइनमेंट नंबर 23 को बहुत ही तेजी के साथ पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 23। इसमें आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए वेन आरेख की सहायता से ए यूनियन बी का मान क्या होगा। यहाँ पर आपसे वेन आरेख के प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए डायरेक्टली आंसर करें या आपको समझाया जाए साथ साथ, चलिए आंसर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो इमेज दी गई है इसको देखते हुए आपको इसका आंसर करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख की सहायता से ए यूनियन बी का मान क्या होगा। आप इस तरीके से प्लस के निशान पर करके इसको बड़ा करके देख सकते हैं। और यूनियन का मतलब क्या है, जो इनमें कॉमन है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो इनमें कॉमन है सभी को एक बार लेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे और जो बाकी बचते हैं उन सभी को एक एक बार लेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें, यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए ही सही करना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 यानी सी आपको करेक्ट करना है और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबमिट करते हैं। और गाइज यहाँ पर 10 में से 9 स्कोर हुआ है, कोई एक क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, ज़रूर आप देखिएगा एक बार। ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, एक गलत हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, आगे के सभी क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करेंगे, जल्दी के चक्कर में भी गलत आगे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबमिट कर दिया है हमने, डाटा स्कोर देख लिया है और अगले असाइनमेंट ये हम शुरू कर चुके हैं असाइनमेंट नंबर 24। इसके बाद 25, 26 और 30 तक पूरा करेंगे। ठीक है, सभी 30 तक पूरा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए 24वां असाइनमेंट करते हैं और बस इसके डायरेक्टली आंसर मैं आपको बताती हुई चलूँगी क्योंकि मैं सोल्व कर चुकी हूँ उन सभी को। ठीक है, आपका भी टाइम बचेगा और वीडियो लंबी नहीं होगी, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन ए, देन ऑप्शन नंबर डी 7 करेक्ट होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद आप करेंगे ऑप्शन नंबर सी नल। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन नंबर डी आप सही करेंगे। उसके बाद 1 2 3 6 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी 1 और 5
आगे चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए 5 और 7 यहाँ पर सभी प्रश्न कर चुके हैं। सबमिट करते हैं। 1 मिनट में पूरा असाइनमेंट हमने ख़त्म कर दिया है। अब इसका स्कोर जानेंगे। सबमिट हम कर चुके हैं। सो गाइज सभी प्रश्न एकदम सही है, बहुत ध्यान से हमें करने हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, असाइनमेंट नंबर 25 शुरू करेंगे। लीजिए इसके साथ ही असाइनमेंट नंबर 25 की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। आगे आपको ऑप्शन नंबर ए 2 और 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आगे करेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है ए बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपको सर्वनिष्ठ समुच्चय का प्रतीक चुनना है, तो आप कौन से वाले चुनेंगे? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे चुके हैं। 10 प्रश्न थे और सभी को हमने कर लिया है। अब हम स्कोर जानेंगे। गाइज अगर एक आध क्वेश्चन गलत होता है तो आप समझ लीजिए या तो क्वेश्चन गलत है या फिर उसका ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन जो था उसका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, मैं पहले करके देख चुकी हूँ, तो इसलिए इसका यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन जो है गलत आया है। आप परेशान बिल्कुल ना हो, आप करके देख सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें लगती है। चलिए अब असाइनमेंट नंबर 26 की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, असाइनमेंट नंबर 26 की शुरुआत हो गई है। इसको पूरा करते हैं और 30 तक जल्दी से ख़त्म करेंगे, बहुत ही कम समय में। यहाँ आपसे पूछा गया है 5a + 10b का गुणनखंड क्या होगा, यानी आपको यहाँ पर गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए 5 बिल्कुल सही होगा। आगे आप करेंगे यहाँ पर इसी तरीके से आपको गुणनखंड ही निकालने हैं, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, y + 1। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आएगा। यहाँ आपको जो दी गई है इसको गुणनखंड करने पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए x + 1 बिल्कुल सही है। और यहाँ पर यदि आप इसका गुणनखंड करेंगे, जो आपको आंसर दिया गया है इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3y बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप 4a - 16b का गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड आई होप आपको आते होंगे करने। अगर नहीं आते हैं क्लास लीजिएगा, प्रकाश सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 4। देन 9x - 81xy का गुणनखंड आपको बताना है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो 8 ही क्वेश्चन इस असाइनमेंट में थे, हम सभी कर चुके हैं। सबमिट करते हैं और स्कोर चेक करेंगे और अपने डाटा को भी सर्वर पर सबमिट कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमने सभी प्रश्नों के एकदम बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बिल्कुल सटीक। तो सभी प्रश्न सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 27। चलिए फ्रेंड्स, असाइनमेंट नंबर 27 का पहला प्रश्न आपके सामने है। a² - b² का एक गुणनखंड क्या होगा? तो कौन सा होगा? आपसे फॉर्मूला पूछ लगा है सीधा सीधा। a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है? a + b a - b। इन दोनों में से क्या दिया गया है यहाँ पर? a + b। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका ऑप्शन इनमें मैच नहीं हो रहा है। इसका 6 आंसर आना था, लेकिन 6 इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है। 6 आना था इसका आंसर, लेकिन दिया नहीं गया है, तो हम इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गलत करने से अच्छा है इसको स्किप ही करते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है x + 10² = 11²। तो x का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी 21 बिल्कुल सही हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी 2k - 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप गुणनखंड करोगे तो आपकी यही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपसे पूछा गया है 9x² - y² का एक गुणनखंड होगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन हमने स्किप किया है क्योंकि उसका आंसर ही ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए हमने उसको स्किप किया। अब 6 में से देखने वाले हैं हमारे 6 में से कितने क्वेश्चन सही हो गए। तो सबमिट कर दिया है, अब सर्वर पर डाटा चला गया है हमारा और यहाँ पर 6 में से 6 हमारे पूरे सही है। एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था क्योंकि वहाँ पर उसका आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो चलिए अब हम
सो गाइज यहाँ पर आपका असाइनमेंट नंबर 28 शुरू हो गया है। इसको पूरा करते हैं, देन 29 और 30 दो असाइनमेंट बचे के उनको भी साथ साथ फिनिश करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आंसर मैं आपको बताते हुए चलूँगी। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी 2 सही हो जाएगा, 0 आएगा अगले प्रश्न का उत्तर आपका। देन यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन चूज करना है, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए x + 3y बिल्कुल सही हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चूज़ करना होगा। देन आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन में गुणनखंड करने के लिए पूछा गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे दिए गए हैं, तो यानी इसमें दोस्तों ऑप्शंस पे मिस्टेक है, इसी की वजह से क्वेश्चन आपका गलत आने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि सेम रिपीट हुआ है, यहाँ पर जो सही आंसर आना था वो नहीं है, तो चलिए हम इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, या फिर स्किप भी कर सकते हैं आप चाहे तो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस सेम दे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए हैं, एक क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत दिए गए थे, इसी वजह से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका गलत आया है, लेकिन कोई बात नहीं है क्योंकि ऑप्शन गलत थे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं, 29 असाइनमेंट पर चलते हैं, उसको पूरा करेंगे। चलिए गाइज, ये आपका असाइनमेंट नंबर 29 यानी 29वां है। इसके बाद एक और करेंगे 30वां असाइनमेंट और आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद बचे हुए जितने भी असाइनमेंट्स है 45 तक एक वीडियो में वो सभी कंप्लीट कर देंगे और आपका मैथ्स का कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मिस प्रिंटिंग है आपके कोर्स में वो मैथ्स वाले में है। बाकी सभी में सही दिया गया है सब कुछ, लेकिन मैथ्स में सबसे ज़्यादा मिस प्रिंटिंग हुई है। तो आप बिल्कुल भी अगर एक आध क्वेश्चन गलत होता है तो उससे परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको। ठीक है, यहाँ आपको दिया गया है a⁴ + 1, a + 1 में शेषफल का मान क्या होगा, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का उत्तर आपका आने वाला है, यदि एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर। साइड कितनी दी गई है a, तो यानी a² हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसी तरीके से आपको ये करना है, यहाँ पर आपको इसका वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं दिया गया है, गलत है ये, इसलिए आपको ये स्किप करना है। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन मारेंगे तो गलत ही आएगा। तो और यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें भी गलत होता है, कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करें तो इसमें आप चाहे तो चूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, ये भी गलत ही दिया गया है इसके ऑप्शंस। तो चलिए फिर भी हम एक बार ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर लेते हैं, इसका आंसर सी ही आने वाला है, लेकिन ये इसको रीड नहीं करता है, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से इसको सही करेंगे, सी पर टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, a + b × a - b का क्या मान होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी a2 - b2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका दोस्तों ये वैल्यू दी गई है, इसका मान आपको बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है, a × a + 1 का मान क्या होगा, तो इसका क्या मान होगा, a² + a, ये स्क्वायर है लेकिन 2 की तरह लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप इसी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गाइस हमने 7 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, लेकिन साथ में भी एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर हमने सही लगाया है, ऑप्शन नंबर सी ही उसका आंसर होना है, लेकिन वो मैच नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं, हम इसको सबमिट करेंगे। 6 हमारे सही होने चाहिए, बाकी हमें किसी और की चिंता नहीं है। सबमिट कर देते हैं और अपना डाटा सर्वर पर सेव करते हैं। हमारे 6% बिल्कुल सही है, जिन पर हमें कोई भी डाउट नहीं था। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज का लास्ट असाइनमेंट पूरा करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के अंतिम असाइनमेंट पर, असाइनमेंट नंबर 30। ठीक है, इसी के बाद हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे और फिर बाकी बचे असाइनमेंट्स एक वीडियो में और सभी 45 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है वीडियो, तो लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाए।
ठीक है। समय सभी के पास बहुत कम है क्योंकि आपको यूपी टेट की भी तैयारी करनी है। आपके यूपी टेट के फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं और उससे पहले आपका रिजल्ट भी आने की पूरी उम्मीद है, तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। खुश रहिए दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, बस सभी काम अपने आप होते चले जाएंगे, अपने आप आपको मदद मिलती चली जाएगी, समय मिलता चला जाएगा, आप अपनी तैयारी करते रहे, ठीक है। तो बी पॉजिटिव। चलिए इसी के साथ अपना अंतिम असाइनमेंट पूरा करते हैं, असाइनमेंट नंबर 30। इसका दोस्तों डायरेक्टली आंसर मैं आपको बता दूं, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन ए बिल्कुल सही। उसके बाद आपने इसमें अगले प्रश्न का उत्तर देना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका समय भी नहीं लगेगा और आपके सभी असाइनमेंट पूरे हो जाएंगे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अगले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देन उसके बाद 4 आपको चुनना है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 5B - 5A ऑप्शन नंबर ए। देन 2mm इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपको चूज करना है ऑप्शन नंबर बी 2x+2। इसको आगे बढ़ेंगे और सबमिट कर देंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 8 थे और 8 ही हमने आंसर किए हैं। सबमिट करके अपना स्कोर चेक करेंगे और आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। चलिए देखते हैं स्कोर कितना किया है हमने। फ्रेंड्स, हमने सभी प्रश्नों के एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं। अब यहीं पर अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। जाते जाते आपको अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना है ताकि हम भी मोटिवेट रहे और आपकी हेल्प करते रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।